साथियों, जब भी किसी को नया व्यवसाय शुरू करना हो तब उसके मन में एक सवाल रहता है कि मैं अपने प्रतिष्ठान का मतलब अपनी फर्म का नाम किस नाम से रखूं। अक्सर ही इस तरह के प्रश्न लेकर लोग आते हैं। यूँ तो अधिकतर लोग अपने माता पिता के नाम पर, बच्चों के नाम पर, पत्नी के नाम पर या अपने किन्हीं भी इष्ट देव के नाम पर प्रतिष्ठान का नाम रख लेते हैं, और कुछ लोग किन्हीं पंडित जी के पास जाकर प्रतिष्ठान का नाम और मुहूर्त पूछकर यह काम करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा सूत्र बता रहे हैं जो कि सटीक है, अचूक है और पूरी तरह से परीक्षित है। आपको किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही अपने प्रतिष्ठान का नाम तय कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जरा सा कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका चंद्रमा कुंडली में कौन सी राशि में बैठा हुआ है, यानी आपका चंद्र कुंडली का नाम क्या है। अब सवाल यह आता है कि अनेक लोगों के पास अपनी कुंडली ही नहीं होती, तो वो क्या करें। तब भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी नाम है उस नाम की राशि पता कर लीजिए, और आपके बोलते हुए नाम की राशि पता करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। वहां आप गूगल कर लीजिए और आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उसकी राशि बहुत आसानी से आपको पता लग जाएगी। यहाँ हम ये राशियां बताकर आपका और हमारा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आप स्वयं जान सकते हैं, गूगल में देख लीजिए कि आपकी राशि क्या है। जैसे मान लीजिए आपका नाम नंद किशोर है, तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा वृश्चिक राशि के आगे न, यानी एन से शुरू होने वाले नाम। बस यही राशि पता आपको करनी है। अब आपको जब भी अपने किसी प्रतिष्ठान का नाम तय करना हो, उस वक्त आपकी जो राशि है उससे 12वीं राशि का नाम रखना है। आप इसे थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी कन्या राशि है, तो जब आपकी कन्या राशि है तो आपके प्रतिष्ठान का नाम सिंह राशि से होना चाहिए, यानी एम से। कन्या राशि वालों के लिए एम से उनकी फर्म का नाम शुरू होना चाहिए। आप कोई भी नाम रखें, उसकी शुरुआत मैं से होनी चाहिए, एम से। जैसे कन्या राशि वालों को फर्म का नाम रखना है तो मैं से शुरू होने वाले किसी भी नाम से रख सकते हैं। और इस तरह से रखा गया नाम यह तय करता है कि इस फर्म से आप निश्चित ही धन कमा पाएंगे, और इस व्यवसाय में धन तभी कमाएंगे जब आप सफल होंगे। तो यह एक प्राथमिक सा सूत्र है, यानी शुरुआत ही हम अच्छी करें तो लाभ के अवसर तो बढ़ ही जाएंगे। तो इस तरह की नाम वाली फर्मों से आप धन घर लेकर भी जा सकेंगे। अब इसके बनिस्पत मान लीजिए कन्या राशि वाले जातक तुला राशि से नाम रख लेते, जैसे आर से नाम रख लिया फर्म का, तो क्या होगा। तो आप पक्का मान लीजिए कि आपको इस फर्म में पैसे लगाते ही जाना है, इन्वेस्ट करते ही जाना है। इसमें से पैसा निकालने की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती हैं। कन्या राशि वालों को तुला राशि से अपनी फर्म का नाम रखना कभी भी फलदायक या धनदायक नहीं होता है, क्योंकि ऐसे हालात ही नहीं बनेंगे कि आप उससे पैसा निकाल सकें। इसमें तो आपको धन लगाते ही रहना है, यह सोचकर कि कल प्रॉफिट होगा, परसों प्रॉफिट होगा, इस साल नहीं तो अगले साल प्रॉफिट में आ जाएगी। मल्टीनेशनल की तरह लगाते रहिए पैसा इसमें। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हमने आपको जो बताया कि 12वीं राशि से नाम रखना चाहिए और दूसरी राशि से नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है। और यह सवाल बिल्कुल वाजिब है। आइए अब इसके कारण को समझते हैं। अब आप जानते हैं कि हर राशि से 12वीं राशि उस राशि की ऋणी होती है, यानी देनदार होती है, और हर राशि से दूसरी राशि उसकी लेनदार होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने अपनी राशि से 12वीं राशि के शुरुआती नाम से फर्म का नाम रखा, तो वह फर्म आपकी ऋणी हो जाएगी, यानी वह व्यवसाय आपका ऋणी हो जाएगा, वो आपको भुगतान करेगा। इसका मतलब साफ है
कि उस फर्म से कमाई करके आप धन घर भी ले जा सकेंगे, क्योंकि वह फर्म आपकी ऋणी है, वो आपको पैसा देगी। इसके विपरीत आपने अपनी राशि से दूसरी राशि से नाम रख लिया तो यहाँ पर आप स्वयं उस फर्म के ऋणी हो जाएंगे, क्योंकि उस फर्म की राशि से आपकी राशि 12वीं पड़ रही है। अब इस हालत में आप अपने संचित धन को उसमें लगाते रहिए, या बैंक से या किसी साहूकार से लेकर उसमें पैसे लगाते रहिए। उसमें जितना पैसा डालेंगे उतना ही कम पड़ता जाएगा, और बहुत कम ही ऐसे अवसर आते हैं कि आप उसमें से पैसा लेकर घर जाएं, वरना तो आपको उसमें लगाते ही रहना है। यह एक बहुत उपयोगी सूत्र है और आप इसको ध्यान में रखिए, यह बहुत उपयोगी साबित होगा। और यह भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही हो, दुकान हो, उद्योग हो, उन्हीं का इस तरह से नामकरण करना है। मान लीजिए आप ज्योतिषी हैं तो भी इस रूल को फॉलो करिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या जो भी व्यवसाय में जरूरत पड़ती है नाम रखने की, वहां पर आप इस सूत्र को ध्यान में रखिए। और यह बहुत ही आजमाया हुआ है सूत्र है, आप इसका फायदा उठाइए। जो भी आपकी राशि है उससे 12वीं राशि से अपने प्रतिष्ठान का नाम रखिए, और अपनी राशि से दूसरी राशि के अनुसार फर्म का नाम रखने से बचिए। तो अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।